वेलकम फ्रेंड्स, अभी हम बात करने जा रहे हैं 10th क्लास जो पास आउट स्टूडेंट हैं उनके लिए, और स्पेशली ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस असमंजस में है कि उन्हें मैथ्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम में जाना चाहिए या नहीं। मैं इस पे मैथ्स से रिलेटेड कुछ डाउट्स बताऊंगा। इसके बाद में हमारी अगली वीडियो बायो, कॉमर्स, आर्ट्स के ऊपर भी आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। मैथ्स किन्हें लेना चाहिए? देखिए, दो कारण होते हैं। 10th के बाद हमें ये थोड़ा ध्यान पूर्वक सोचना होता है कि अब हमें करना क्या है। दो प्रकार से आप मैथ्स ले सकते हैं। या तो आपका कोई ऐसा लक्ष्य हो, आपका विजन पूरी तरह क्लियर हो कि भाई मुझे बनना तो इंजीनियर ही है, तो इंजीनियर बनने के लिए आपको मैथ्स बहुत कंपलसरी हो जाता है क्योंकि इंजीनियरिंग मैथ्स मांगता है। अगर आप बाद में इन फ्यूचर बीटेक या बी करने के लिए जाते हैं जो कि इंजीनियरिंग की डिग्री होती है, तो इसके लिए आपको मैथ्स कंपलसरी होता है 11th-12th में। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तब की स्थिति पे भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बायो का स्टूडेंट होना जरूरी होता है। तो ऐसे कंडीशन पे आपको मैथ्स ले लेना चाहिए। पर कई बार ऐसा होता है कि हम टारगेट ओरिएंटेड या विजन हमारा क्लियर नहीं होता कि अभी क्या बनना है, कंफ्यूजन चलते रहता है। तब क्या करें? तब आप ये देखिए कि आपकी मैथ्स विषय में कितनी रुचि है। कई बार यह होता है कि हमें इंजीनियर बनने में उतनी खास रुचि नहीं है, परंतु मैथ्स बहुत पसंद है। अब हम और असमंजस में पंच जाते हैं कि बनना इंजीनियर, ना इंजीनियर उतना तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए सूट करती है वो जॉब, पर मैथ्स पसंद है। तो ये याद रखिए कि मैथ्स में सिर्फ इंजीनियर बनना ऑप्शन नहीं है। आप मैथ्स में एमएससी करके एक फर्स्ट क्लास टीचर बन सकते हैं, और आजकल मैथ्स के टीचर की बहुत डिमांड है। साथ में आप पीएचडी करके प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो कौन ले मैथ्स? आपको ये याद रखना होगा कि जब भी आप मैथ्स लेंगे 11th में, तो आपको सिर्फ मैथ्स नहीं, मैथ्स के साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ना होगा। साथ में आपके जो लिटरेचर सब्जेक्ट्स जैसे इंग्लिश, हिंदी या आपके यहाँ जो भी चलता है वो आपको पढ़ना होगा। तो आपको मैथ्स में तो इंटरेस्ट है, पर आपको ये भी देखना होगा कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है। मैं डरा नहीं रहा, परंतु हाँ, कोई भी सब्जेक्ट मेहनत करने से इंटरेस्ट उस पर आ जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम अच्छे से मेहनत नहीं किए रहते हैं, शायद इसीलिए हमारा इंटरेस्ट उस विषय पे नहीं होता है। इसलिए आपको डरने की कोई बात नहीं है। मैथ्स से अब क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं? अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आप मैथ्स ले सकते हैं। आपको अगर फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो भी आप मैथ्स ले सकते हैं। अगर आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो भी आप मैथ्स ले सकते हैं। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है इसीलिए आप मैथ्स ले रहे हैं, तो आप एक बार बायो की ओर भी देख सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री आपको बायो लेने पे भी पढ़ने को मिलेगी। और अगर आपका विजन क्लियर है कि नहीं, मेरे को इंजीनियर या साइंटिस्ट बनना है, वो भी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री से, तो फिर आप डेफिनेटली मैथ्स लीजिए। क्योंकि देखिए, मैथ्स आपको अगर फिर थोड़ा टफ भी लगता होगा ना, पर आपका लक्ष्य क्लियर है कि नहीं, मुझे बनना तो इंजीनियर ही है, तो लक्ष्य क्लियर होने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि आप मैथ्स पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको वो बनना ही है, आपको लक्ष्य निर्धारित कर चुके हैं, तो आप डेफिनेटली उसे पढ़ लेंगे। तो फिर डरने की बात नहीं है। अच्छा, मैथ्स लेकर के हम क्या क्या बन सकते हैं? सबसे पहले आपके पास में, क्योंकि आपके लिटरेचर सब्जेक्ट भी होंगे, हिंदी, इंग्लिश, तो आप कभी भी आर्ट्स के फील्ड में अगर ग्रेजुएशन करना इन फ्यूचर चाहें तो जा सकते हैं। जैसे कि एमए इंग्लिश, एमए हिंदी या फिर एमए हिस्ट्री, सोशल साइंस, जियोग्राफी, किसी भी आर्ट्स की फील्ड में आपका हमेशा वेलकम होगा। यानी कभी भी आप बीए कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं। अगर आप बीएससी मैथ्स करते हैं तो आपके पास में ऑप्शन होता है टीचिंग का, प्रोफेसर का। मैथ्स और फिजिक्स के टीचर की तो आजकल बहुत डिमांड है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में। आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, साथ में आप बैंक की जॉब कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स की बहुत डिमांड होती है बैंकिंग सेक्टर में। अब आपको यह बतला दूं कि मैथ्स पढ़ करके आप डीआरडीओ, इसरो जैसी अच्छी प्रतिष्ठित संस्थाओं में साइंटिस्ट बन सकते हैं, अगर आपने बीएससी मैथ्स या बीटेक इंजीनियरिंग लेकर के आगे पढ़ाई करी। आप बीएससी मैथ्स करके कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, क्योंकि ग्रेजुएशन की डिग्री आपको मिल जाती है, उसके बाद में आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम बीएससी मैथ्स या बीटेक मैथ्स करके दे सकते हैं। आप इंजीनियर बन सकते हैं किसी भी फील्ड पे, आप एग्रीकल्चर फील्ड को चुन सकते हैं। इसके साथ में आपके लिए, क्योंकि आप मैथ्स स्टूडेंट हैं और आपने केमिस्ट्री भी पढ़ी है, तो केमिकल इंडस्ट्री भी खुली होती है, यानी कि आप एक केमिस्ट भी बन सकते हैं। एक मेडिकल स्टोर ओपन करने का आप लाइसेंस ले सकते हैं अगर आप बी फार्मा आगे चुनते हैं। तो बहुत सारे करियर ऑप्शन है मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए मैथ्स एक बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन होता है। अगर आप मैथ्स लेते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट इन फ्यूचर मिलने वाले हैं, क्योंकि जो मैथ्स आप 11th-12th में पढ़ेंगे, इससे आप आईआईटी के एग्जाम के लिए मन में ठान लीजिएगा। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो एग्जाम होता है, जेई मेंस कहा जाता है इसे, इस जेई मेंस एग्जाम में आप बैठिएगा, और इसमें अगर आप आईआईटी या एनआईटी प्राप्त कर लेते हैं
इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, तो आपका फ्यूचर ब्राइट ही है। आपको एक और एग्जाम के बारे में बताना चाहूंगा जिसको आपको 11 से ही आपके दिमाग में एग्जाम बैठ जाना चाहिए। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के लिए एक IGCR एग्जाम होता है, इस एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करिए। कुछ स्टेट्स गवर्नमेंट अपनी अपनी लोकल इंजीनियरिंग की एंट्रेंस या फिर मेडिकल के एंट्रेंस या फिर एग्रीकल्चर के एंट्रेंस कराती हैं, आप इसके लिए भी प्रिपेयर रहिए। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ में है, इसका अपना खुद का एंट्रेंस होता है, इसके भी लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। अगर आप इंजीनियरिंग या फिर BSc को टारगेट किसी अच्छे कॉलेज से करना चाहते हैं, अच्छे कॉलेज के बहुत फायदे होते हैं कि इंजीनियरिंग करते साथ अच्छे कॉलेज में प्लेसमेंट हो जाता है, यानी कि आपकी जॉब लग जाती है, वो भी अच्छे पैकेजेस में। अच्छे कॉलेज से पढ़ने का ये फायदा होता है कि वहाँ कॉम्पिटिशन लेवल हाई होता है, अच्छी पढ़ाई होती है। तो इसलिए अभी से अवधारणाएं क्लियर करके रखिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे बायो, आर्ट्स, कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।